भारत में चुनाव हो रहे हों और उसमें पाकिस्तान की एंट्री न हो, ऐसा हो नहीं सकता। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और अब इसमें पाकिस्तान की एंट्री भी हो गई है। इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे और अपने विवादित बयानों की वजह से जाने जाने वाले फवाद चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर करते हुए उनकी तारीफ की है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। इस वीडियो में इस पर तो बात करेंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि पाकिस्तानी मीडिया में भारत में चल रहे चुनाव को लेकर क्या चर्चा चल रही है। साथ ही ये भी कि पाकिस्तान सरकार भारतीय नेताओं से रैलियों में पाकिस्तान का जिक्र न करने की अपील क्यों कर रही है। शुरुआत फवाद चौधरी से। पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, राहुल ऑन फायर। इस वीडियो में राहुल गांधी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि समारोह में बड़े बड़े लोगों को तो बुलाया गया, लेकिन गरीबों, बेरोजगारों, किसान, मजदूर को नहीं बुलाया गया। राहुल इस वीडियो में आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। इस वीडियो को रिपोस्ट करते हुए फवाद चौधरी ने राहुल ऑन फायर लिखा, जिस पर हिंदुस्तान से भी खूब प्रतिक्रियाएं आई। एक यूजर ने पूछा कि पाकिस्तानी नेता राहुल गांधी को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, तो फवाद चौधरी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं कट्टरपंथियों और नफरत फैलाने वालों का विरोध करता हूं, चाहे वो पाकिस्तान हो, भारत हो या फिर कहीं का भी हो। मोदी और बीजेपी का हर किसी को विरोध करना चाहिए। फवाद चौधरी के इन ट्वीट्स पर बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। एक पाकिस्तानी नेता जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है, वो राहुल गांधी और कांग्रेस को प्रमोट कर रहा है। हाफिज सईद पहले ही कह चुका है कि कांग्रेस उसकी पसंदीदा पार्टी है। ये भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की त्वरित प्रतिक्रिया आई है। आने वाले दिनों में हम रैलियों में भी इस मसले का जिक्र होता देख सकते हैं। ये मुद्दा यहीं ठंडा होने वाला नहीं है। तो चलिए एक नजर अब डाल लेते हैं पाकिस्तान की मीडिया पर और समझते हैं कि वहां भारत के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या हलचल है। 6 अप्रैल को न्यूज इंटरनेशनल में छपी एक रिपोर्ट में सर्जिकल स्ट्राइक्स पर चिंता जताई गई। कहा गया कि आलोचक ये मानते हैं कि पाकिस्तान में भारत के मिस एडवेंचर्स यानी सर्जिकल स्ट्राइक की घटनाएं इसलिए की जाती हैं ताकि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी अपना सपोर्ट बेस बनाए रखे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि चूंकि भारत पश्चिमी देशों के लिए बड़ा बाजार है और चीन के प्रभुत्व को कम करने में पश्चिमी देशों का मददगार भी हो सकता है, इसलिए पश्चिमी देश भारत की निंदा नहीं करते, लेकिन भारत अपनी सीमाएं लांघ रहा है। इसी तरह से 5 अप्रैल को छपी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट में भारत की बढ़ती हथियार निर्माण क्षमता पर चिंता जताई गई। कहा गया कि बिना किसी को धमकाए स्ट्रांग डिफेंस बिल्ड करना एक बात है, अगर भारत शांत और व्यवस्थित रहता तो। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 दशक के कार्यकाल में इसका उलट हुआ है। 29 अप्रैल को इसी अखबार में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया कि नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स के प्रति अपनी विभाजनकारी दृष्टिकोण जारी रखे हुए हैं। कहा गया कि आधिकारिक नतीजे भले ही 4 जून को आए, लेकिन नतीजों के बारे में पहले से ही सबको पता है। इस रिपोर्ट में कई भारतीय टिप्पणीकारों के लेख का जिक्र करते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर बताया गया है। 1 अप्रैल को द नेशन में छपी एक रिपोर्ट में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, कश्मीर के कवरेज पर प्रतिबंध जैसे मुद्दों के बारे में लिखा गया है। साथ ही राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए धार्मिक अतिवाद से ग्रस्त होने की आशंका व्यक्त की गई है। 29 अप्रैल को पाकिस्तान के डॉन में छपी एक खबर में कहा गया है कि अगर मोदी तीसरी बार चुनाव जीतने में सफल रहते हैं तो लोगों के मन में डर है, खासकर मुस्लिम आबादी के मन में, कि वे कानूनी और व्यवहारिक रूप से दोयम दर्जे के नागरिक हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में हिंदू वर्चस्व को स्थापित करना हिंदू राष्ट्रवादियों का घोषित उद्देश्य बताया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के अलावा पाकिस्तान सरकार की ओर से भी भारत में चल रहे चुनावों पर एक बयान आया है। मिंट की एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने एक बयान जारी कर भारतीय नेताओं से अपील की है कि वे अपनी पॉलिटिकल फायदे के लिए चुनावी रैलियों में पाकिस्तान का नाम लेना बंद करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि भारत सरकार लगातार पाकिस्तान के जो दावे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, उसको खारिज कर चुकी है और संपूर्ण जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया है। पाकिस्तानी मीडिया, सरकार और नेताओं के भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव और नेताओं पर इन टिप्पणियों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए लोकमत हिंदी।